नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार लाइव क्लास में। तो आज हम लोग बहुत ही शानदार क्लास आप लोग को देने वाले हैं हिंदी का, जो कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए है। वीवीआई वायरल क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आप लोग को बने रहना है। मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज आपका जो है क्लास चल रहा होगा। ठीक है, और मैं जो है आने वाले समय में आपके जो है सारे क्लासेस जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसी चैनल पर बने रहेंगे। और आप लोग जो है अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करके आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और साथ में आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, और जिसका लिंक भी उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं मिल पाता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, और इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं आप लोगों को जो है क्लास हिंदी के जो आपके क्वेश्चन है उसको जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग का जो है पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है भारत, यूरोप, अफ्रीका और कनाडा। ठीक है, तो चारों में से जो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर जो है यूरोप। ठीक है, यूरोप के लोगों में जो है कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो है ज्यादा प्रचलित है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफी बच्चों का सवाल होगा कि सर जी चैप्टर वाइज हमारा जो है एक्सप्लेनेशन और जो है हमारा नोट्स वगैरह जो है कैसे प्रोवाइड होगा। तो सारे के लिए जो है आप लोग को इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, और मैं जो है आपको लाइव क्लास जो है बहुत ही जो है अच्छे तरीके से आपका जो है लाइव क्लास जो है दिया जाएगा। अभी जो है फिलहाल ये फर्स्ट क्लास आपका हिंदी का है, जिसमें आप लोग को जो है सीधा क्वेश्चन आंसर पे लेकर के आ गए हैं। ठीक है, और आगे के जो क्लासेस आपके होंगे जिसमें आपका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और साथ में काफी बच्चों को सिलेबस पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ओवरव्यू लेकर के चलूंगा, और साथ में आप लोग का जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव, सारा चीज मैं आप लोग को जो है करवाते हुए आगे चलूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोग का जो है एक मुझे दिख जाए कि आप लोग जो है कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग जो है कैसे जो है क्लास करने में इच्छुक हैं या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए मैं जो है आज लाइव क्लास आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आलोक जादव जी, चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सही बच्चों को। चलिए आप लोग शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, आप लोग जितने भी आपके जो क्लासमेट हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड हैं, उनके साथ जरूर से इस क्लास को शेयर करेंगे। आप लोग को इसी तरह का जो है हाई क्वालिटी में आप लोग को जो बढ़िया से क्लास दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का क्लास डेली जो है लूंगा मैं। ठीक है, जिसका जो है टाइमिंग मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। टाइमिंग जो है सुबह में आपका 7 बजे सुबह में रहेगा आपका। ठीक है, और जो है 8 बजे एक और सुबह में क्लास रहेगा। ठीक है, यानी 2 क्लासेस आपके सुबह में दिए जाएंगे, जिसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा इसके बारे में आपको जो है टेलीग्राम पे जो है दिया जाएगा जानकारी। ठीक है, और साथ में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे सही बच्चे। ठीक है, और शाम का बात करें तो शाम का जो है 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज 7 बजे स्टार्ट हो गया है, तो लेकिन आप लोग को यहाँ पर जो है 6 बजे से स्टार्ट करेंगे क्लास, और जो है एक 7 बजे क्लास जो है आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी और भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, आपको और जरूरत क्लास रहेंगे तो आपको जो है और भी क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर 3 नंबर में हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल हमारा है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, रघुवीर सहाय जी हैं, मोहन राकेश हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर जयप्रकाश नारायण हैं। सही बच्चे जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट से, जिनको याद है इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। काफी बच्चे का सवाल होगा सर जी मैं तो अभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे जो है पहले से जो है पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, जब जो है 2024 में जो है बच्चे क्या कर रहे थे, जब एग्जाम हो रहा था तो काफी बच्चे जो 11th में थे वो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, तो वो भी क्लास में जो है जुड़ करके क्वेश्चन आंसर किए थे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग जो है जरूर से आंसर दे पाएंगे इसका। ठीक है, बाकी अगर नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आप लोग को जो है और भी क्लासेस जो है दूंगा, उसमें आपका जो है हर एक चैप्टर का जो है सारा क्वेश्चन डील करते हुए, साथ में उसका जो है कहानी क्या जो है कहानी कहता है, ठीक है, उसके बारे में सारा जो है जानकारी आप लोग को जो है देने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है आज रिव्यू कर लेते हैं 50 क्वेश्चन का, उसके बाद आगे जो है क्लासेस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है 4 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ठीक है, बेन जॉनसन ने कहा है, मार्क जॉनसन ने कहा है, नील जॉनसन या फिर लिन जॉनसन। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका, राइट आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे,
फटाफट से सही बच्चे जो है आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 5 नंबर में कि बिस्नी कौन है। बिस्नी कौन है बाबू यहाँ पर, तो मानक की बहन है या फिर मानक की भाभी है, मानक की चाची है या फिर मानक की माँ है, ठीक है। तो बिस्नी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मानक की माँ है, कौन, तो बिस्नी, ठीक है। तो बिस्नी जो है वो मानक की माँ है, यानी माता जी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए 6 नंबर में आपका सवाल आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेखनीय हो जाएगा, लेखिका होगा, रचयिता होगा या फिर लेखिका होगा, ठीक है। 6 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर होगा लेखिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है 7 नंबर में आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा आपका वो क्या होगा, आप लोग को जल्दी से आंसर बता देना है, ठीक है। नायिका, अभिनेत्री, सहनायिका या फिर अभिनेताइन, यहाँ पर जवाब क्या होंगे। 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल देखिए अगला वाला यहाँ पर 8 नंबर में आ जाता है सवाल जिसमें आपसे पूछा गया कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक जो शब्द है वो क्या होगा, आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिक या फिर महीधर, ठीक है। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा सही बच्चे फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर। ओके चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। बहुत ही शानदार आप लोग का यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलिए 8 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा जल्दी से। ओके चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 8 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आकाशपिंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर 9 नंबर में जिसमें पूछा गया कि मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा हमारा, तो मृग नयन होगा, मृग नयनी होगा, नैनाभिराम होगा या फिर कमल नयन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पर जो है मृग नयनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए आप लोग यहाँ पर 10 नंबर में कि अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा। तो अज्ञे जी का जो पूरा नाम है बाबू आप लोग को जल्दी से बता देना है फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएंगे आपके अज्ञे जी का पूरा नाम वो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले क्या हो गए बाबू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सवाल आपका यहाँ पर 11 में आ जाता है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होगा। मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दयानंद माधव हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध होगा, गजानन माधव या फिर देवानंद माधव। आप लोग को यहाँ पर 11 नंबर सवाल का जवाब लगाना है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। और उसके बाद देखिए सवाल आ जाता है आपके यहाँ पर 12 नंबर में जिसमें आपसे पूछा गया है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है, कनिष्ठ कहलाता है, अनुज या फिर यहाँ पर ज्येष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा अनुज कहलाता है, ठीक है। जिनका जन्म बाद में हुआ हो यानी कि वो छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अनुज आपके यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाता है यहाँ पर 13 नंबर में जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर वो क्या होंगे बाबू यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। स्वर्ग आपका यहाँ पर हो गया, है ना। तो स्वर्ग जो है आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, पुस्तक भी गलत है, अंधेरा भी गलत है। तो गलत को हम लोग सही कैसे करेंगे, तो देखिए प्रश्न को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। और पुस्तक को देखिएगा तो पुस्तक को जो है ऐसे हम लोग लिखते हैं बढ़िया से, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। और उसके बाद अंधेरा का बात करें तो अंधेरा जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो इससे जो है हमारा क्या है ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे चल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल 14 नंबर में आता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा आपका। तो यहाँ पर जो है चारों में से जो है सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिएगा अगला वाला 15 नंबर में सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। कोई ऐसा जो है टर्म है जिसके बारे में आप लोग को पता हो, जिसको कहा जाता है कि उसके किसी बात के ना होने का बोध हो जाए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेधवाचक बोलेंगे, ये टर्म हमारा सही होगा। या फिर आपका देखिए यहाँ पर विधिवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो आपका जो है 15 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर निषेधवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल आ जाता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा होगा आपका यहाँ पर। तो शुद्ध शब्द का बात करेंगे तो आप लोग को क्या आंसर कर देना है, जल्दी से बता दीजिए सही बच्चे फटाफट से जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिएगा 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पर प्रधानाचारी,
ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं यहाँ पर जो है 17 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा आपका। ठीक है, तो प्रियदर्शी हो जाएगा, प्रियदर्शी आपका यहाँ पर, इनमें से जो है सही उत्तर क्या हो जाएंगे जो कि शुद्ध होगा आपका। तो 17 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा आप लोग यहाँ पर 18 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा। तो निम्न में से शुद्ध शब्द, फिर से वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा विकल्प, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सवाल आता है आपका यहाँ पर 19 में, जिसमें पूछा गया कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। किसी काम में अगर दखल दे देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्तक्षेप बोलते हैं, कर्मशील बोलते हैं, कर्महीन, या फिर दखलकारी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हस्तक्षेप। ठीक है, किसी काम में अगर दखल दे देते हैं तो ये हमारा कहलाता है हस्तक्षेप करना। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 20 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले को जो है क्या कहलाता है, कहा जाता है या फिर क्या कहलाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जिज्ञासा कहलाता है, जिज्ञासु, जिजीविषा, या फिर यहाँ पर जानकार कहलाता है। 20 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ये क्या हो जाएंगे बाबू, तो आपका यहाँ पर जो है 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए सवाल देखिए 21 नंबर में आपका सवाल है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो वन में चरने वाला के जीव जो है वो जीव कहलाएगा। ठीक है, वन में चरने वाला को क्या कहेंगे, जीव कहेंगे, जानवर कहेंगे, वंचर कहेंगे, बंचर कहेंगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी आप सही बच्चों को आंसर बता देना है, फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे, है ना। तो 21 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर वंचर, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आता है 22 नंबर में कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष विवेचक जो है वो क्या कहलाता है, विवेचक कहलाएगा, आलोचक कहलाएगा, निंदक कहलाएगा, गुण दोष रहित कहलाएगा। क्या ही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर यहाँ 22 नंबर सवाल में। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आलोचक। ठीक है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे हमारे। देन अगले वाले सवाल पे चलिएगा आप लोग, यहाँ पर 23 नंबर में सवाल आ जाते हैं कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बाबू, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुआ था, 2011 में। ठीक है, या फिर 1811 में, 1850 में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होंगे, तो 23 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका 1911 में जो है इनका जन्म हुआ था अज्ञेय जी का, जिनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी आगे देखिए अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 24 नंबर में कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। चलिए इनका जो है जन्म कब हुआ था इसके बारे में बता दीजिए जल्दी से। 24 नंबर सवाल में आपसे ये जो है पूछा गया है। ठीक है, तो 1927 में हुआ था, 1827 में, 1727 या फिर 1627 में। इस प्रश्न का क्या जवाब होंगे, तो प्यारे बच्चों 24 नंबर सवाल का जवाब होगा आपके यहाँ पर 1927 में। 1927 में जो है इनका जन्म हुआ था, इनका बाबू तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और अगले वाले सवाल पे आ जाइए आप लोग यहाँ पर जो है 25 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है बाबू। यहाँ पर 25 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर जल्दी से बताना है, प्रेम के पीर के कवि। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, जायसी, कबीर दास। क्या उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर बताना है 25 नंबर सवाल में। इस प्रश्न का उत्तर होगा जायसी, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले क्या हो जाएंगे आपके, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जो है एक बार शेयर करेंगे इस क्लास को अपने प्यारे मित्रों के साथ। ठीक है, जितने भी आपके प्यारे मित्र हैं सभी के साथ एक बार शेयर करेंगे इस क्लास को। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक भी कर देंगे। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हुए फॉर स्टडी, ठीक है, स्टडी पावर से, तो आप सही बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। सही बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आप लोग को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप जो है मैसेज कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ताकि आप लोग जो है लिंक प्रोवाइड आप लोग को दे दिया जाए और आप लोग जो है लिंक को क्लिक करके आप लोग जो है बढ़िया से ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर सवाल पे। सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर या फिर बिहारी लाल। इस प्रश्न का क्या उत्तर होंगे। ठीक है, 26 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। दिन अगला वाला सवाल पे आ जाइए आप लोग यहाँ पर जल्दी से। सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 27 नंबर में। ठीक है, कह रहा है सवाल आपका यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे। ठीक है, साहित्य के एडिशन थे, लोकनायक थे, विश्व शिक्षक थे या फिर भाषा के
डिटेक्टर थे, है ना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू आपका वो हो जाएंगे आपके साहित्य के एडिशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए वाले क्या हो जाएंगे बाबू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगले वाले सवाल देखिएगा, सवाल आपके स्क्रीन पर जो है 28 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्न में से लोकनायक शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोकनायक जो शब्द है ना वो किन के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है सॉरी जाता है ना, तो ये जो है जाएगा नहीं, ये जो है लोकनायक शब्द जो है प्रयोग किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ठीक है, तो प्रेमचंद हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, नागार्जुन या फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो यहाँ पर जो है 28 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके राइट आंसर जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 29 नंबर में, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, राम हो जाएंगे, बलराम हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो 29 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए सवाल देखिएगा अगला वाला है आपका यहाँ पर जो है 29 के बाद जो है 30 नंबर में सवाल है कि सूरसागर के रचनाकार कौन होंगे। ठीक है, सूरसागर के रचनाकार कौन होंगे, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका। ठीक है, तो 30 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे सूरदास जी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वाले सवाल पे आप लोग गौर करेंगे और आप लोग जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपका यहाँ पर है कि कड़बग में कौन बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा पाई जाती है, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा या फिर दानव की महिमा। ठीक है, 31 नंबर सवाल का जवाब आप लोग जल्दी से बताएंगे और साथ में आप लोग कमेंट भी करेंगे कि आप लोग को जो है कौन से क्लास की जरूरत है, मतलब कौन से सब्जेक्ट की क्लास की जरूरत है आपको। जैसे कि हिंदी हो गया आपका, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, है ना, आपका यहाँ पर जो है ग्रामर का बात कर लें तो इसी में आपका ग्रामर भी आ जाएगा, है ना, और साथ में आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, साइंस, होम साइंस, आपको कौन से सब्जेक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, इसके बारे में आप लोग जो है मुझे जरूर से जो है जानकारी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर आप जो है लाइव चैट में या फिर मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जो है जरूर से मुझे बताएंगे ताकि आपके जो सब्जेक्ट हैं उसी का क्लास में आपके जो है टाइम पर जो आपका जो है लाइव क्लास का टाइम है उसी टाइमिंग पे आपका क्लास लिया जाए ताकि आपको फायदा हो और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर लगाने का मौका मिले और आप लोग बढ़िया से रिवीजन करें अपने जो है क्वेश्चन आंसर को। साथ में आप लोग जो है पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा अच्छा से पढ़ें। ठीक है, जो भी आपको कहानी पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी चीज आपको मिलने वाला है, तो इस नंबर पे जरूर से व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जरूर से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फिलहाल बात कर लेते हैं 31 नंबर सवाल पे। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका प्रेम की महिमा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है और उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर जो है 32 नंबर में आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे बाबू, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, रामविलास शर्मा जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर जरूर से बताएंगे। ठीक है, ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर 33 में कि कामायनी के रचयिता कौन है। ठीक है, कामायनी के रचयिता कौन है जी, आपका यहाँ पर सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी, नागार्जुन, निराला जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे 33 नंबर सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए अगला वाला आपका यहाँ पर 34 में आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है, मतलब इसमें जो है कौन सा विधा है, ये कहानी है, कविता है, डायरी है, यात्रा वृतांत है, आखिर ये है क्या। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर आपका है, ठीक है, ये क्या है क्या। ठीक है, चलिए आप लोग को काफी बच्चों को जो है चैप्टर के बारे में जो है पता होगा। 13 चैप्टर आपका जो है गदखंड में है, 13 चैप्टर आपका जो है पदखंड में है और साथ में आपका इसमें आता है आपका ग्रामर। ठीक है, जिसमें टोटल मिलाकर के आप लोग को जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 100 मार्क्स आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप लोग को जो है बुक बढ़िया से पढ़ेंगे, आपका जो है गदखंड पदखंड जो है दोनों बढ़िया से पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आएगा, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा और साथ में ग्रामर जो है इसमें भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अगर पूरा अच्छा से सारी चीजें आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिलने वाला है, पूरा एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो है जितना भी टाइम आपका बचा हुआ है, ठीक है, अभी तो काफी जो है बच्चे का शुरुआत भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, जो है आपका पढ़ाई लिखाई भी काफी बच्चे नहीं कर रहे होंगे, काफी बच्चे शुरुआत कर दिए होंगे। जो बच्चे नहीं किए हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है जल्दी से स्टार्ट करना कर दीजिए। ठीक है, आप लोग का क्लास जो है डेली लाइव क्लास होने वाला है इस चैनल के माध्यम से, जिसका टाइमिंग है आपका सुबह जो है 7 बजे,
ठीक है, और 8 बजे सुबह में, ठीक है, और शाम में 6 बजे से स्टार्ट होगा और ये लगभग जो है आपका 8 बजे तक क्लास चलेगा, यानी जो है इसमें 2 क्लासेस आपके दिए जाएंगे, ठीक है, 6 बजे शाम में, 7 बजे शाम में। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप लोग को जो है सारा चीज कहां पर मिलने वाला है, लिंक वगैरह कहां पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। तो आप लोग को नंबर तो बिल्कुल प्रोवाइड किया गया है 7667671300। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 34 नंबर सवाल पे। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू आपका डायरी है। ये हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, ये विदा कौन सा है, तो ये डायरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लेंगे हम लोग, सही उत्तर करेंगे। क्लियर है? चलिए बाकी बच्चे आप लोग ध्यान देंगे कि काफी बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आप लोग को जो है अगले वाले क्लास में जो है सिलेबस पूरा कवर करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आप लोग का जो है गद्यखंड पदखंड में क्या क्या पढ़ना है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, और ग्रामर कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है जिसमें आपका जो है ज्यादा मार्क्स आएगा या फिर कम मार्क्स कहां से पूछता है, ठीक है, इसके बारे में सारा जो है जानकारी अगले वाले क्लास में आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल पे आ जाइए। निम्न में से गद्य कविता कौन है, अधिनायक, हारजीत, गांव का घर या फिर प्यारे नन्हे बेटे को। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? 35 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर हारजीत। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिन अगले वाले सवाल पे आ जाइए आप लोग यहाँ पर 36 नंबर में, जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया आपका यहाँ पर, भूषण किस रस के महान कवि हैं, ठीक है। भूषण जो है वो किस रस के महान कवि हो जाएंगे, श्रृंगार रस हो जाएंगे, हास्य रस या फिर वीर रस, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है विभक्ति रस। आपका जवाब क्या होगा? 36 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे? जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर जो है आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू आपका यहाँ पर वीर रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिन अगला वाला सवाल देखिएगा, सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाते हैं 37 नंबर सवाल में, ठीक है। 37 नंबर सवाल कह रहा है आपका यहाँ पर कि ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर जो है लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, क्या है आपका सही उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बता देना है, ठीक है। चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हैं बाबू, आप लोग जो है अपने प्यारे मित्रों के साथ जरूर से एक बार जो है इस क्लास को शेयर करेंगे, और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक करेंगे। और इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 में जिन जिन बच्चों का एग्जाम है या फिर जो है होने वाला आपका एग्जाम है, ठीक है, या फिर जो है आप लोग कुछ टिप्स वगैरह या फिर जो है ट्रिक्स वगैरह जानना चाह रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ सकता हूं, ठीक है, आपका जो है 95% कैसे आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर जो आप लोग कैसे जो है बढ़िया से मन लगा करके पढ़ सकते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, तो इसके बारे में भी आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है जानकारी जो है दिया जाता है। तो आप लोग सही बच्चे जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 37 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर राइट आंसर गंडक नदी। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। ओके, देखिए अगला वाला सवाल पे आ जाइए आप लोग यहाँ पर जो है 38 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि जायसी किस कालखंड के कवि हैं। जायसी जो हैं वो किस कालखंड के कवि हैं बाबू यहाँ पर, तो आदि काल के हैं, भक्ति काल के, रीति काल या फिर आधुनिक काल के। आप लोग 38 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे 38 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर भक्ति काल। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए सवाल आपका यहाँ पर जो है आता है 39 में कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। संत तुलसीदास जो हैं वो कैसे कवि हो जाएंगे? समन्वयवादी कवि होंगे या फिर जो है रहस्यवादी कवि, पृथकतावादी या फिर छायावादी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 39 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएंगे छायावादी कवि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा सर जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल है, कह रहा है कि किस कहानी का शीर्षक ग्रेगरिन था, ठीक है। किस कहानी का जो है शीर्षक जो है ना वो क्या था? ग्रेगरिन था। उसने कहा था रोज, रस्सी का टुकड़ा या फिर तिरिच। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? 40 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर रोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए सवाल देखिए अगला वाला यहाँ पर 41 में आ जाता है सवाल की नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह जो युक्ति है वो किनके जो है कौन से पार्ट का है, मतलब यहाँ पर जो है कौन से पार्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है? नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, वो सदा निरा, सिपाही की मां, शिक्षा या फिर अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब होगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। देन अगला वाला सवाल देखिएगा, सवाल यहाँ पर जो है 42 में आता है कि जय कृष्ण मूर्ति की रचना जो है कैसी है? तो अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है या फिर यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र है। 42 का जवाब क्या होगा आपका? तो राइट आंसर आप लोग को जल्दी से बता देना है फटाफट से। सही बच्चे को जल्दी से सही बच्चे को आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए बाबू जल्दी जल्दी बताइए, सही बच्चे आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। तो देखिए 42 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले आप लोगों का जो है जरूर जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए 43 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है। 1 सेकेंड, ओके हाँ देखिए जूठन जो है क्या है? जूठन जो है वो क्या है बाबू? तो जूठन के बारे में अगर बात करें तो ये बाबू आपका आत्मकथा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को पढ़ाई करना है, बिल्कुल मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगले वाले जो क्लास आपके हिंदी का होगा, ठीक है, उसमें हम लोग जो है सिलेबस कवर करने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है, कहाँ से कितना नंबर आएगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। देन आपका जो है चैप्टर 1 से जिसका नाम है बातचीत, ठीक है,
बातचीत गद्य खंड में आपका है, ठीक है। तो बातचीत के बारे में हम लोग जो है पूरा बातचीत करेंगे, ठीक है, पूरा जो है इसका जो है कहानी समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका सारा चीज जो है फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले सवाल पे हम लोग यहाँ पर। तो सवाल देखिएगा 44 नंबर सवाल में कह रहा है कि ईद का चांद होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर बहुत दिनों पर दिखाई देना, ठीक है, नहीं आना या फिर गायब हो जाना, परेशान होना, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, 44 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर बहुत दिनों पर दिखना या फिर दिखाई देना। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देना अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सवाल है 45 नंबर में कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा। एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना या फिर लकड़ी के सहारे चलना। तो प्यारे बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा, देखिए मुहावरा आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके जो है मुहावरे पूछे जाते हैं, आपके उल्टा शब्द पूछा जाता है, विपरीतार्थक शब्द पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 45 नंबर सवाल पे आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर जवाब होगा एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा आप लोग यहाँ पर, जो है 46 नंबर में सवाल आपका है यहाँ पर, कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोकित का अर्थ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगरी भरी होना, प्रदर्शन न करना या फिर यहाँ पर जो है गगरी खाली होना। तो देखिए आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, कहते हैं ना कि बहुत दिखावा कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब उसके पास जो है पूरा नॉलेज नहीं है, फिर भी जो है ऐसा दिखा रहा है कि उसके पास पूरा नॉलेज है, ठीक है। तो इसका जो है यही मीनिंग होता है, सीधा सीधा आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपके यहाँ पर क्या होंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा। देन अगले वाले सवाल पे आप लोग गौर करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 47 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोग कई बार सुने होंगे इस लोकोगीत को, और इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। बहाना करना, नर्तकी, बयानबाजी करना या फिर नृत्य करना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 47 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बहाना करना, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है उस काम को जानते ना है, ठीक है, पूरा जो है जानते नहीं है, फिर भी हम लोग उस काम को करने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि वो काम जो है बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है जानते ही नहीं है तो गड़बड़ तो होगा ही, ठीक है। या फिर जो है ऐसा कई बार होता है कि हम लोग जो है बहाना कर देते हैं कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है क्या होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा के लोकोगीत के अर्थ के संदर्भ में कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। देन अगला वाला सवाल देखिएगा 48 नंबर में सवाल है कि तीन तेरा होना, ठीक है, तीन तेरा होना, इस अर्थ का जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चे तितर बितर हो जाना, संकट आ जाना, परेशान होना या फिर 10 3 13, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा तितर बितर हो जाना, ठीक है, मतलब बिखर जाना। 48 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा तितर बितर हो जाना, 3 13 होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार जो है सवाल आपके आते हैं यहाँ पर जो है 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना होता है, ठीक है, भाग जाना। आप लोग जो है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज आपको यहाँ पर अर्थ जो है सबसे अच्छे तरीके से मालूम हो गया। और उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर सवाल देखेंगे, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा होगा सर जी। हीरा जो शब्द है इसका जो है संज्ञा क्या होगा। चलिए अब संज्ञा के बारे में जो है सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, इसके बारे में पूरा जो है ग्रामर में आप लोग को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आपके जो है क्लासेस लिए जाएंगे, तो आप लोग जो है बढ़िया से क्लासेस कीजिएगा। क्लासेस का जो है टाइमिंग आपको पता है, बाकी अगर टाइमिंग नहीं पता है तो प्यारे बच्चे मेरा नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सअप मैसेज जरूर से करेंगे ताकि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सके। और उसके बाद जितने भी जो है क्लासेस आपको दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, वो सारे क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा, आपको या जो है सारे क्लासेस जो है देखने का, ठीक है, उसको समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सही बच्चे जरूर से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, या फिर जो है लिंक जो है दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक कहां पर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग जो है बढ़िया से जितने भी क्लासेस का इंफॉर्मेशन दिया जाए आप लोग बढ़िया से उस क्लास को करें, ठीक है। चलिए और आप लोग को जो है जो चैट बॉक्स आपका चल रहा है, ठीक है, जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर में भी टेलीग्राम लिंक का जो है आपको दिया गया है टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्रववाचक होगा, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो प्यारे बच्चों 49 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर द्रववाचक। ऑप्शन नंबर जो है ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा 50 नंबर में है, कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा होगा हमारा। तो यहाँ पर 50 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जाति या फिर द्रववाचक। तो जवाब हो जाएंगे भाववाचक सर जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को शुरुआत में ही कहा कि 50 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या
तो आप लोग का यहाँ पर 50 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो सही बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं या फिर जो है बाद में इस क्लास को देखेंगे, तो सही बच्चे से आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है कि आपके जो बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन जो होगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, देन आप लोग जो है ऑल पे जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, जब भी क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। और आप लोग को नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया तो सही बच्चे इस क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने प्यारे मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए, तो आशा है कि आप लोग को बिल्कुल पसंद आया है क्लास, और आगे वाले जो क्लास आपके होंगे, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को एक बार टाइमिंग बता देता हूं कि टाइमिंग क्या रहेगा आपका क्लास का। तो सुबह का जो क्लास रहेगा आपका, ठीक है, सुबह का क्लास जो है 7 बजे शुरू होगा आपका और 8 बजे खत्म होगा। देन अगला वाला क्लास जो है 8 बजे शुरू होगा, ठीक है, और जो है वो 9 बजे खत्म होगा, ठीक है। शाम का क्लास का बात कर ले तो शाम का क्लास जो है 6 बजे से शुरू होगा और ये 7 बजे खत्म होगा। देन यहाँ जो है 7 बजे से फिर से स्टार्ट होगा और 8 बजे खत्म होगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग में आपका जो है क्लास चलेगा। बाकी टाइमिंग के बारे में आप लोग को ग्रुप में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगले वाले क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।